श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय महाप्रभु के वृंदावनस्थ 6 गोस्वामी गण। आगे तीसरा श्री जीव गोस्वामी जी। श्री अनूप तनय स्वामी श्री जीव जी का वैराग्य परमोत्कृष्ट था। ये अजन्मा ब्रह्मचारी रहे, स्त्रियों के दर्शन तक नहीं करते थे। पिता के वैकुंठवास हो जाने पर और दोनों ताऊओं के गृह त्यागी विरागी बन जाने पर इन्होंने भी उन्हीं के पथ का अनुसरण किया और ये भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर श्री वृंदावन में जाकर अपने पितरों के चरणों का अनुसरण करते हुए शास्त्र चिंतन और श्री कृष्ण कीर्तन में अपना समय बिताने लगे। ये अपने समय के एक नामी पंडित थे। व्रज मंडल में इनकी अत्यधिक प्रतिष्ठा थी। देवताओं को भी अप्राप्त व्रज की पवित्र भूमि को परित्याग करके ये कहीं भी किसी के आग्रह से बाहर नहीं जाते थे। सुनते हैं एक बार अकबर बादशाह ने अत्यंत ही आग्रह के साथ इन्हें आग्रह बुलाया था और इनकी आज्ञानुसार ही उसने इन्हें घोड़ा गाड़ी में बैठाकर उसी दिन रात्रि को वृंदावन पहुंचा दिया था। इनके संबंध की भी एक घटना सुनिए। सुनते हैं एक बार कोई दिग्विजयी पंडित दिग्विजय की इच्छा से वृंदावन में आया। श्री रूप तथा सनातन जी ने तो उससे बिना शास्त्रार्थ किए ही विजय पत्र लिख दिया, किंतु श्री गोस्वामी जी उससे भिड़ गए और उसे परास्त करके ही छोड़ा। इस समाचार को सुनकर श्री गोस्वामी ने इन्हें डांटा और यहाँ तक कह दिया, जो वैष्णव दूसरों को मान नहीं देना जानता वह सच्चा वैष्णव ही नहीं। हमें जय पराजय से क्या, तुम जय की इच्छा से उससे भीड़ पड़े, इसीलिए अब हमारे सामने मत आना। इससे इन्हें अत्यंत ही दुख हुआ और ये अनशन करके यमुना किनारे जा बैठे। श्री सनातन जी ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने रूप गोस्वामी के पास आकर पूछा, वैष्णवों को जीव के ऊपर दया करनी चाहिए अथवा अदया? श्री रूप जी ने कहा, यह तो सर्वसम्मत सिद्धांत है कि वैष्णवों को जीव मात्र के प्रति दया के भाव प्रदर्शित करने चाहिए। बस इतना सुनते ही सनातन जी ने जीव गोस्वामी जी को उनके पैरों में पड़ने का संकेत किया। जीव गोस्वामी अधीर होकर उनके पैरों में गिर पड़े और अपने अपराध को स्मरण करके बालकों की भांति फूट फूट कर रुदन करने लगे। श्री रूप जी का हृदय भर आया। उन्होंने उन्हें हृदय से लगाया और इनके अपराध को क्षमा कर दिया। सुनते हैं परम भक्ता मीराबाई भी इनसे मिली थी। उन दिनों ये एकांत में वास करते थे और स्त्रियों को इनके आश्रम में जाने की मनाही थी। जब मीराबाई ने इनसे मिलने की इच्छा प्रकट की और उन्हें उत्तर मिला कि वे स्त्रियों से नहीं मिलते, तब मीराबाई जी ने संदेश पठाया, वृंदावन तो बांके बिहारी का अंतःपुर है, इसमें गोपिकाओं के सिवा किसी दूसरे का प्रवेश नहीं। ये बिहारी जी के नए पट्टीदार पुरुष और कहाँ से आ बसे, इन्हें किसी दूसरे स्थान की खोज करनी चाहिए। इस बात से इन्हें परम प्रसन्नता हुई और ये मीराबाई जी से बड़े प्रेम से मिले। इन्होंने एक योग आचार की भांति भक्ति मार्ग का खूब ही प्रचार किया। अपने पितृत्वों की भांति इन्होंने भी बहुत से ग्रंथ बनाए। कृष्णदास गोस्वामी ने इन तीनों के ही ग्रंथों की संख्या 4 लाख बताई है। यहाँ ग्रंथ से तात्पर्य अनुष्टुप छंद या एक श्लोक से है, पुस्तक से नहीं। श्री रूप के बनाए हुए सब 1 लक्ष्य ग्रंथ या श्लोक बताए जाते हैं। जब पुस्तकों में इतने श्लोक हो सकते हैं, श्री जीव गोस्वामी के बनाए हुए नीचे लिखे ग्रंथ मिलते हैं। श्री भागवत षट संदर्भ, वैष्णव तोषिणी, लघु तोषिणी, गोपाल चंपू। इनके वैकुंठवास की ठीक ठीक तिथि या संवत का पता हमें किसी भी ग्रंथ से नहीं चला। ओम शांति शांति शांति।